Hello, my dear students. How are you? This is your English class. Welcome back to the English class again. Today's topic is kinds of noun. As we all know that noun is a name of a person, place, animal, or a thing. So today's topic is kinds of noun. We have 5 kinds of noun. In noun, there are 5 kinds: common noun, proper noun, collective noun, material noun, and abstract noun. But we have to go through first 2 nouns, that is common noun and proper noun. In this video lecture, I will make you understand common noun and proper noun because it's a very lengthy topic, so I will make some other videos for the rest of the points. So today we will understand common noun and proper noun. As the name indicates, common means common, like we say ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, सो वी प्रेफर नॉट टू बाय दैट. और कॉमन मीन्स अ जनरल थिंग विच वी टॉक अबाउट जनरली. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है, नॉक हो जाता है घर पे, जब नॉक होता है डोर पे, सो आप जल्दी जल्दी जाते हो ये देखने के लिए कि कौन आया है, एंड यू विल सी देयर इज़ a male person at the door. तो आप अपने पापा से कहते हैं पापा बाहर कोई अंकल है, बट यू आर नॉट अवेयर दैट वो कौन से अंकल है. आप बस इतना बोलते हैं पापा डोर पे कोई अंकल है. सो यहाँ पे जो आपने कहा कि बाहर कोई अंकल है, दैट मीन्स वो अंकल कोई भी हो सकते हैं. यू डोंट मेंशन हिज नेम, यू डोंट मेंशन एनीथिंग अबाउट हिम, यू डोंट मेंशन दैट हु इज दैट पर्सन, वो कौन से अंकल है, आपने ये नहीं कहा. बट यू जस्ट सेड दैट देयर इज सम पर्सन, देयर इज ए अंकल एट द डोर. सो वैसे हम कह सकते हैं दैट इट इज़ ए कॉमन नाउन, बिकॉज कॉमन नाउन मीन्स जो बात, जो नेम हम जनरली सबके लिए यूज़ करते हैं. सो अंकल, हम किसी भी अंकल को हम अंकल कह सकते हैं. एट द सेम टाइम, अगर आप ऐसा कहेंगे पापा, फिर से अगर सेम सिचुएशन होगी एंड यू विल से दैट पापा बाहर अमित अंकल है, बाहर अमित अंकल है, दैट मीन्स यू हैव मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्सन, यू हैव मेंशन द नेम ऑफ दैट अंकल. सो जब आपने कोई नेम मेंशन किया, आपने एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया, आपने किसी आम इंसान के बारे में नहीं कहा. जिसके बारे में आपने बात की, दैट इज अ पर्टिकुलर पर्सन, उनका एक पर्टिकुलर नेम है, सो दैट इज प्रॉपर नाउन. अंडरस्टैंड? सो अब आप डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं दैट कॉमन नाउन इज द जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. कोई भी जनरल नेम जो हम यूजुअली किसी को भी दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई विल से these boys are very good. I will say these boys are very good. But कौन से boys अच्छे हैं? I have not mentioned their names. I haven't mentioned anything about them. But I just said these boys are very good. हमने इन बॉयज़ के बारे में कहा, बट उन बॉयज़ में तो वहाँ तो बहुत सारे बॉयज़ हैं, हमने तो किसी का भी नेम मेंशन नहीं किया. सो आई कैन से दिस इज़ अ कॉमन नाउन. ओके, बारामूला हैज़ सो मैनी ब्यूटिफुल गार्डन्स. हमने कहा कि बारामूला में बहुत सारे गार्डन्स हैं, तो यहाँ पे वो जो बहुत सारे गार्डन्स आ गए तो वो कॉमन नाउन में आ गए, क्योंकि हमने किसी भी गार्डन का नेम मेंशन नहीं किया है. दैट इज कॉमन नाउन. ओके, क्लास सेकंड गर्ल्स आर वेरी गुड. सेकंड क्लास की गर्ल्स बहुत अच्छी है, बट कौन कौन सी गर्ल अच्छी है वो हमने मेंशन नहीं किया है. दैट इज अ कॉमन नाउन. सो on opposite of it, there is a proper noun. Proper noun is a special name given to a person, place, animal or a thing. इसका बिल्कुल भी opposite जो होगा, यहाँ पे हम we talk about the person, place, animal or a thing in general. General हम किसी के भी बारे में बात करेंगे. Like person, we say boys, we say girls, we say uncle, aunt, doctor, teacher. But हमने किसी का भी name mention नहीं किया है. And in this we say proper or a special name or a proper name given to a person, place, animal or a thing. Like when we say अगर हम किसी का नाम मेंशन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी विल से नेहा, वी विल से बारामूला. हमने गार्डन की बात की, यहाँ पे तो हमने गार्डन्स की बात की, यहाँ पे हम गार्डन की बात करेंगे. वी विल से गुलनार पार्क, वी विल से इको पार्क. दैट इज अ पर्टिकुलर थिंग. और हम पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर एनिमल, वी विल से कैट.
यहाँ पे हम कहेंगे आई लव एनिमल्स, कोई भी एनिमल, जनरल, बट इसमें वी विल से आई लव कैट, आई लव डॉग्स, सो यहाँ पे हो गया वो प्रॉपर नाउन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अंडरस्टैंड आया होगा. सो नाउ यू कैन योरसेल्फ डिफरेंशिएट बिटवीन ए कॉमन नाउन एंड ए प्रॉपर नाउन. नाउ लेट्स मूव टू सम अदर पॉइंट. इससे आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन मैचिंग. तो यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ मैच करना है. ओके, नाउ सी, दिस इज डे. स्टी, डे हमने बताया है, बट वी हैव नॉट मेंशन विच डे. संडे, मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, कौन सा डे है दैट इज नॉट मेंशनड. स्टी, स्टी में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी स्टी का नाम. फ्रेंड, आपका कौन सा फ्रेंड, वो भी हमने मेंशन नहीं किया. रिवर, देयर आर सो मेनी रिवर्स, बट हम किस रिवर की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. वी हैव सो मेनी फेस्टिवल्स, लेकिन ये कौन सा फेस्टिवल है वो भी हमें नहीं मालूम. गर्ल, यहाँ पे तो बहुत सारी गर्ल्स है, बट हम किस गर्ल की बात कर रहे हैं वी डोंट नो. होटल, वी हैव सो मेनी होटल्स, वी हैव सीन सो मेनी होटल्स, बट विच होटल वी आर टॉकिंग अबाउट वी डोंट नो. सो हियर इज a line of proper noun. Here I have written the common nouns and here I have written proper noun. So we will match these common noun with proper noun. Okay, like this is a day. यहाँ पे आप देखेंगे day कहाँ पर है. For example, this is Diwali, महक, Friday. Exactly, this is Friday. So day is a common day. And which day is this? This is Friday. So this is a proper noun. This is a proper noun. So match this with Friday. Another one is tea. यहाँ पे आप देखेंगे टी कहाँ है. दिवाली, महक, दिल्ली. This is Delhi. So we can match Delhi with tea. Another third point is friend. दिवाली, महक, ताज, गंगा, अमान. So अमान को हम मैच करेंगे फ्रेंड के साथ. Okay, like this. Another one is river. सो सी, आप यहाँ पे देखिए रिवर कहाँ पर है. दिस इज गंगा. गंगा रिवर को हम करेंगे ऐसे मैच. वेरी गुड. अनदर वन इज फेस्टिवल. फेस्टिवल तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज दिवाली. सो वी विल मैच विद दिस. अनदर वन इज गर्ल. वेयर इज गर्ल? महक. महक इज अ गर्ल. सो ज्वाइन विद दिस महक. एंड लास्ट वन इज होटल एंड दिस इज ताज. Taj Hotel is very famous. So it's like this. Now you have understood that these are common nouns जिनके बारे में हमें उनका नेम हमें पता नहीं होता है. We are not aware about the particular names. Okay, but proper noun is that noun जहाँ पे हम particular name हमें पता होता है. Okay, to make you more understand, I have making a chart. Circle the common noun with red color and proper noun with blue color. You have to circle with red color the common noun. जो भी आपको यहाँ पे लगेगा common noun है उसको आपको red color से encircle करना है. And the things which are proper noun, color those with blue. So first of all we will color common noun. Okay, common noun. First one is school. फर्स्ट वन इज स्कूल. ये कौन सा स्कूल है? स्कूल के बारे में बताया गया है, बट विच स्कूल इज दिस? इट इज नॉट मेंशन्ड. सो दिस इज ए कॉमन नाउन लाइक दिस. हम इसको थोड़ा डिजाइन में बनाएंगे. वेरी गुड. ताजमहल. ताजमहल क्या है? नो, ताजमहल इज ए प्रॉपर नाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एनसर्कल ओनली कॉमन नाउन्स. बॉय. Boy's name is not mentioned here, so this is a common noun. Ahmed, this is a proper noun. Eid is a proper noun. June is one of the month in the year, so ये भी proper noun है. Flower कौन सा है? That is not mentioned, so we will circle it with red. Color, which color is not mentioned, so we will color it with red. ईद. पार्क भी नहीं बताया है ये कौन सी पार्क है. लाइक दिस. होली इज मेंशन, बारामूला इज मेंशन. गर्ल्स, कौन सी गर्ल्स है उनके नेम्स भी मेंशन नहीं है. सो दिस इज ए कॉमन नाउन. नाउ वी विल एनसर्कल द प्रॉपर नाउन. ताजमहल इज ए प्रॉपर नाउन. ओके,
फादर, फादर इज ऑल्सो ए कॉमन नाउन बिकॉज हमें नहीं बताया गया है कि किसके फादर है. ओके माई डियर स्टूडेंट्स. Another one is Ahmed. Ahmed is the name of a boy. So this is a proper noun. Eid. Eid is a festival. Eid is a proper noun. June भी proper noun हो गया. Holi. Holi is again a festival. This is a proper noun. Baramulla is the name of a place. जहाँ पे हम रहते हैं. This is a proper noun. So that's it. We have encircle the common noun with red color and proper noun with blue color. Now, I hope you have understood this topic. Thank you so much. Take care.